हेलो एवरीवन। आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये केवल 10th 11th 12th के बच्चों के लिए नहीं है। ये आप जो कंपटीशन में बच्चे अपीयर होते हैं आर्मी में, एयरफोर्स में और भी आपके कंपटीशन होते हैं, वो बच्चे जीएस जो होता है जनरल नॉलेज, उससे रिलेटेड चीज़ें आज मैंने बताने जा रही हूँ। तो आप सब लोग इससे जो है साइंस की जो बेसिक चीज़ें होती हैं हमारी, वो चीज़ें आप लोग जो है समझेंगे। सो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल फन विथ केमिस्ट्री। सो टुडे वी विल स्टार्ट टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, ज़्यादातर मोस्टली हम लोग बोल देते हैं कि एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, सोर टेस्ट में होते हैं, और बेस जो होते हैं वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं, इवन हम लोग भी छोटे थे, तो ऐसी छोटी मोटी हरकतें होती रहती हैं। जब गए बाथरूम में, कहीं सोप जो है रखा हुआ है, साबुन रखा हुआ है, वो हमने खा लिया। वो स्टेज ही ऐसी होती है छोटे बच्चों की, खा लिया। अब खा लिया तो क्या उसमें कास्टिक सोडा होता है, वो NaOH है, जिसके कारण हमारी जीभ या टंग जो है क्या होती है, फट जाती है। ओके, तो ऐसे डेली लाइफ में हम लोग एसिड के, बेस के, सॉल्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल जो है देखते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ, टिफिन कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं हम, और हमारे कपड़ों पर सब्जी गिर गई, येलो येलो स्पॉट हो गया हल्दी के कारण। आप देखेंगे जब हम उसे साबुन से साफ करते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है, और धूप में सुखाने पर वो कलर जो है डिसअपीयर हो जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, यही सारी सराउंडिंग में हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। हम लोग गर्मियों में, और आजकल कोरोना का दौर चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, एसिड तो हमारे बॉडी में है, HCl। हॉट वाटर में जो है हमने लेमन डाल करके जो है पी लिया। ओके, लेमन कैसा है, आपका बेसिक नेचर में है, और हल्का जो है एसिडिक होता है, वीक एसिडिक होता है, सिट्रिक एसिड उसमें जो है होता है। HCl हमारे बॉडी में है। अब हमारे थ्रोट वाले पार्ट में कि अगर ड्यू टू एनी रीजन कोरोना वायरस यदि चला गया है तो उसको डिस्ट्रॉय कैसे करें। तो हल्का सा एसिडिक मटेरियल है, सिट्रिक एसिड होता है हमारे लेमन में, वो क्या करेगा, जो वायरस यदि बाय मिस्टेक चला गया है तो उसको डिस्ट्रॉय जो है करेगा। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, अगर थोड़ा बहुत जिंदा भी रह गया तो वो हमारे स्टमक में पहुंच जाएगा, और जहां पर एसिडिक मीडियम है, HCl वहां पर बैठा हुआ है। कोरोना अगर स्टमक में पहुंच गया तो उसकी हड्डी पसली कैसे भी बचने वाली नहीं है। तो बच्चों, ये हमारे डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी सराउंडिंग में, जो हमारे एसिड और बेस से जो है रिलेटेड हैं। तो पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि एसिड होता क्या है, हम जो है किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। मान लीजिए 2 ग्लास दिए हुए हैं और दोनों में लिक्विड भरा हुआ है। अब भाई, एक में एसिड है और एक में बेस है, मैं पी तो सकती नहीं उनको। पी लूंगी, मान लो एसिड हुआ तो मुझे मुंह में सारे सेल्स वगैरह हैं, मेरी सलाइवा वगैरह है, सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो वो सिस्टम जो है हमारा डैमेज हो जाएगा, तो उस डर के कारण हम पी नहीं सकते। तो चेक करने के लिए हमारे बहुत सारे pH स्केल जो है बनाए गए हैं, इंडिकेटर्स जो है बनाए गए हैं। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे नेचुरल होते हैं, और कुछ बच्चों होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर जो होता है वो लिटमस पेपर है, और लिटमस पेपर जो बनाया जाता है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं लाइकेन। शायद आप लोग बायो से रिलेटेड होंगे, तो लाइकेन आप लोगों को मालूम है। लाइकेन जो होता है रॉक्स पार्ट में जो है ज्यादा होता है, उसका हाफ पार्ट जो है एल्गी का और हाफ पार्ट जो है फंगस का बना होता है।
ओके, तो उसका हमने क्या किया, ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद में उसका जो है एक्सट्रैक्ट निकाल लिया। फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर की हमने कटिंग कर ली, उस लिक्विड में हमने उस एक्सट्रैक्ट में डिप कर दिया और उसको ड्राई कर लिया। तो इस तरीके से हमारा लिटमस पेपर बन जाता है। ओके, जो पर्पल कलर में होता है। और भी देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमें एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमारे स्टमक में एक ग्लैंड होती है जिसको हम पेप्टिक ग्लैंड बोलते हैं, जो HCl का सिक्रेशन करती है। अब हमने कुछ खाया पिया नहीं सुबह, और HCl तो अपना काम करेगा ही, उसे फूड मटेरियल डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए। अब उस समय HCl एसिड बन रहा है। अब HCl एसिड किसको डाइजेस्ट करेगा? तो उस कंडीशन में भी खाली पेट या भूखे रहने से भी एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ लोग हैं जिनकी बॉडी में HCl का सिक्रेशन जरूरत से ज़्यादा हो जाता है। जरूरत से ज़्यादा होने के कारण वहाँ एसिडिक मीडियम बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको हम लोग बोल देते हैं एसिडिटी प्रॉब्लम। तो आपने देखा होगा कि हम जल्दी से किसके लिए भागते, इनो ढूंढते हैं, या लेमन और नमक को मिला करके जो है लिक्विड हम जो है पी लेते हैं। तो उसमें होता क्या है, देखिए इनो में जो पड़ा होता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पड़ा होता है, जो बेसिक मीडियम में होता है, वो जो है हम पी लेते हैं। इनो में भी हमारा बेकिंग सोडा पड़ा हुआ होता है, जो है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होता है। बेकिंग के नाम से ही क्लियर है कि बेकरी की चीज़ों में भी ये यूज होता है। ओके, वो हम जल्दी से यूज कर लेते हैं। तो एक एसिड, स्टमक में तो एसिड ज़्यादा बन गया, एक हमने बेस जो है ले लिया, दोनों कंबाइंड हो गए। कंबाइंड होने के बाद में न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं, या हम लोग हिंदी में बोल देते हैं कि अब एसिडिटी हमारी सही हो गई। ओके, और भी देखिए एग्जाम्पल है। हम मीठी चीज़ें तो खाते ही हैं, मैं खुद भी मीठे खाने की बहुत शौकीन हूँ जो है। तो होता क्या है, उसमें हमारे टीथ में वो स्वीट मटेरियल जो है चिपक जाता है। चिपक जाने के बाद हमने ब्रश नहीं किया तो वो अपने जो है जर्म्स हर चीज़ पे अट्रैक्ट होते हैं, मीठी चीज़ के कारण वहाँ जर्म्स जो है अट्रैक्ट हुए। उन्होंने क्या किया, एसिडिक मीडियम जो है बना दिया। अब एसिडिक मीडियम के कारण होता तो एसिडिक मीडियम pH वैल्यू कम होती है, 5.5 होती है, लेकिन एसिड तो एसिड है, वो धीरे धीरे हमारे टीथ के एनामल को जो है डिस्ट्रॉय करता रहता है। अब उसने मेजॉरिटी तो अपनी बना ली हमारे टीथ में। अब प्रॉब्लम जो है पेन होने लगा हमें, तो उसके लिए बेस्ट रेमेडी क्या है, यहाँ बेकिंग सोडा से थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लीजिए, आप अपने जैसे पेस्ट करते हैं इस तरीके से आप कर लीजिए तो आराम मिल जाएगा। या हम क्या करते हैं, पेस्ट के लिए भागते हैं, और भी कोई चीज़ यदि यूज़ करते हैं तो वो बेसिक नेचर में होती है। बेसिक नेचर में है वो चीज़ जो यूज़ की आपने, और टीथ में हमारे एसिड था, दोनों ने मिलकर के सॉल्ट बना लिया। हमारी जो प्रॉब्लम थी, जो पेन था, वो हमें रिमूव हो गया। ओके, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादातर वो येलो कलर में वेस्प घूमती रहती है, या इंसेक्ट है, चींटी है, चींटे भी हैं, काट जाते हैं कभी कभी, और वो बॉडी का पार्ट हमारा स्वेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता, हमने घर में पेरेंट्स को और लोगों को देखा, जल्दी से चाबी लेके आओ या चिमटा लेके आओ, उससे रब करो। भाई चिमटा या चाबी ही क्यों, कारण क्या है इसका? चिमटा जो होता है वो भी लोहे का बना होता है, टंग, और साथ में आपका जो है की रिंग भी बनी होती है, वो भी आयरन की बनी होती है। तो टोंग जो होता है, चिमटा जो होता है, दोनों चीजें लोहे की हैं, और लोहा बच्चों जो होता है वो बेसिक नेचर में होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप की रिंग और चिमटे के लिए ही भागें। आपको कहीं साबुन मिल रहा है या बेकिंग सोडा आपको मिल रहा है, वो आप रब कर लीजिए, उससे भी रिमूव हो जाएगा। क्योंकि इन इंसेक्ट की बॉडी में एक एसिड होता है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये कॉमन नेम है इसका, फॉर्मिक एसिड। IUPAC नेम जो होता है वो मीथेनोइक एसिड है। आगे मैं डिटेल जब बताऊंगी अभी एसिड का, तो सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी। अब
एसिड तो उस इंसेक्ट ने अपने प्रोटेक्शन के लिए हमारी बॉडी में छोड़ दिया। वो इंसेक्ट सोच रहा था कि ये इतना बड़ा बॉडी वाला है, मैं तो छोटा हूं, ये मुझे मार न दे। उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए एसिड छोड़ दिया हमारी बॉडी में। अब हमें अपना प्रोटेक्शन करना है, चलिए आ तो गया उसका एसिड, अब वो पार्ट सही कैसे होगा जो स्वेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, उसके लिए हमें कोई बेसिक चीज यूज करनी है। जो एलिमेंट बेसिक नेचर में है, जो कंपाउंड बेसिक नेचर में है, वो रब कर लीजिए, वहां न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, उसके एसिड का जो अमाउंट था धीरे धीरे कम हो जाएगा, उसका असर जो है, इफेक्ट उसका कम हो जाएगा और हमको आराम जो है मिल जाएगा। तो बच्चों अभी तो मैं ये जनरल चीजें बता रही हूँ आप लोगों को, उसके बाद में एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, सारी चीजें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये जीएस का पार्ट है, जनरल साइंस। ये सारे कंपटीशन वाले बच्चे जितने भी हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सारे इस वीडियो को जरूर देखें, ये मेरी रिक्वेस्ट है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं चाहती हूँ कि ये छोटे बच्चे आगे बढ़ें, चाहे वो बॉयज में हो, गर्ल्स में हो। इसमें बॉयज तो करते ही हैं जॉब के लिए ट्राई, लड़कियों के लिए भी, मेरा गर्ल्स के लिए भी ये है रिक्वेस्ट है, उनसे एडवाइस भी है कि वो आगे बढ़ें, फ्यूचर में इंडिपेंडेंट बने और ये सब नॉलेज जो है हम सब मिल करके एक दूसरे को जो है प्रोवाइड करें। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड का पार्ट, जो डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। चलिए एसिड स्टार्ट करते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू लेवोसियर साइंटिस्ट और डेवी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका कहना था कि एसिड वो कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटॉन ड्यूरिंग आयोनाइजेशन। लेवोसियर का कहना था। और इसके लिए सबसे फेमस जो साइंटिस्ट थे वो थे आर्हेनियस। आर्हेनियस ने पूरी इलेक्ट्रोलाइसिस इसके ऊपर उन्होंने बना डाली थी। उनका कहना था कि अगर एक्वस सॉल्यूशन हम एसिड का लेते हैं तो वो हमें हाइड्रोनियम आयंस देता है। ओके, क्लियर। तो फर्स्ट नंबर जो हमारे थे लेवोसियर एंड डेवी, उनका कहना था कि एसिड्स आर द कंपाउंड विच प्रोड्यूस H ion in form of proton, that is known as a acid। उसके बाद में जो दूसरे साइंटिस्ट आए, आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट थे, और आर्हेनियस का कहना देखिए क्या था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड प्रोवाइड हाइड्रोनियम आयन। ओके, एसिड लिया आपने, एसिड में आपने वाटर ऐड कर दिया, यहां पर हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन होता है। जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोनियम आयन या H आयन का फॉर्मेशन नहीं है वो एसिड नहीं हो सकता है। और ये बच्चों वाकई में बात सही भी है, जहां पे H आयंस ही नहीं होंगे तो हम उन्हें एसिड जो है कैसे बोल सकते हैं। अब देखिए, एसिड की बहुत सारी कैटेगरीज जो होती है हमारी, कई फंडामेंटल बेसिस के बेस पे। फर्स्ट नंबर यदि हम देखते हैं तो 2 टाइप्स के मेन एसिड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। फर्स्ट नंबर जिसे हम बोला जाता है, या सोर्सेस के बेस पे हम बोल सकते हैं, फर्स्ट नंबर जो एसिड होता है हमारा, दैट इज द इनऑर्गेनिक एसिड, जिसको मिनरल एसिड या जो है आर्टिफिशियल एसिड, मैन मेड एसिड बोल दिया जाता है। केवल HCl जो ऐसा है जो नेचुरली ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, स्टमक में मिलता है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर आप देखते हैं सोर्सेस, तो 2 टाइप्स के एसिड हैं हमारे। एक इनऑर्गेनिक एसिड है जिसका नाम है मिनरल एसिड, सिंथेटिक एसिड, मैन मेड एसिड। एक एसिड मैंने HCl आपका इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शनल बताया है जो हमारी बॉडी में, स्टमक में मिलता है। ओके, सेकंड कैटेगरी जो है वो है ऑर्गेनिक एसिड की। ऑर्गेनिक एसिड हमें नेचुरल चीजों से मिलता है। एप्पल हम खाते हैं, एप्पल में आपको मैलिक एसिड मिलेगा। टमाटर खाते हैं,
उसमें ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। मिल्क है, मिल्क में हमको लैक्टिक एसिड मिलता है। लेमन है, और जितने भी हमारे सिट्रस फल होते हैं जैसे ऑरेंज वगैरह हैं, उन सब में जो है सिट्रिक एसिड मिलता है। इमली होती है, जो खट्टे ग्रेप्स होते हैं उसमें टार्टरिक एसिड जो है मिलता है। ओके, हम इंसेक्ट के बारे में मैंने पहले बताया था आपको, उसकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड होता है। विनेगर है हमारा, विनेगर में हमें एसिटिक एसिड मिलता है, जिसे हम हिंदी में सिरका बोल देते हैं। चाय पीते हैं हम, चाय में टैनिक एसिड हमारा मिलता है। बटर हम खाते हैं, बटर में हमारा ब्यूटायरिक एसिड बच्चों होता है। तो ये मेन एसिड हैं जो हमें नेचुरल सोर्सेज से जो है मिलते हैं, चाहे वो हम फल के थ्रू ले रहे हैं या फ्रूट्स के थ्रू ले रहे हैं। ये सारे एसिड हमारे बॉडी में पहुंचते हैं और हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले उसमें स्टार्टिंग में बताया था कि सिट्रिक एसिड जो है विटामिन सी का सोर्स होता है, जो हमारी बॉडी में हीलिंग करता है। हीलिंग का मतलब देखिए क्या होता है कि कोई घाव हो गया, कोई चोट लग गई, तो उसको जो है उसकी पूरी रिकवरी जो है करता है। सबसे अच्छा विटामिन बी जो विटामिन सी सोर्स होता है। साथ में हमें विटामिन बी भी खाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज जो है कंट्रोल होती है। चलिए अभी हम एसिड के बारे में जो है देखते हैं। तो फिर से मैं ये चीज आपको रिपीट कर देती हूँ। देखिए, जो हम लेमन, ऑरेंज, ये सारी चीजें खाते हैं, इनका खट्टापन अलग होता है। इसमें जो है ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड हल्के हैं, ओके। जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगर जरा भी हमने खा लिया तो हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या खाया है। टमाटर हम लोग खाते हैं, लेमन खाते हैं, सारी चीजें हम लोग घर में जो है यूज करते हैं खाने पीने में। तो ये माइल्ड एसिड है, नेचुरल चीजों से मिल रहे हैं, उनके ऑर्गन्स के फॉर्म में हम लोग जो है यूज कर रहे हैं। तो फिर से देखिए, ऑरेंज है, लेमन है, इसमें सिट्रिक एसिड है। एप्पल हम खाते हैं, मैलिक एसिड हमें मिलता है। खट्टे ग्रेप्स खाते हैं, टार्टरिक एसिड मिलता है। एप्पल में मैलिक एसिड मिलेगा, मिल्क में टार्टरिक एसिड मिलेगा, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। चाय हम पीते हैं, उसमें जो है टैनिक एसिड जो है होता है, ओके। बटर खाते हैं, उसमें ब्यूटायरिक एसिड होगा। सिरका हम लोग चाउमीन में बहुत सारा डाल के जो है खा लेते हैं, उसमें जो एसिड है हमारा वो एसिटिक एसिड होता है, ओके। तो उसे याद रखिए आप लोग। जो है सिरका हिंदी में बोला जाता है उसको, और उसका नाम है एसिटिक एसिड। तो ये सारे जनरल एसिड है हमारे, जो हम लोग डेली लाइफ में जो है यूज करते हैं। ओके, क्लियर बच्चों? मिल्क में है, मिल्क में हमारा लैक्टिक एसिड मिलता है। तो ये सारे कैसे एसिड हैं? ऑर्गेनिक एसिड है। तो एसिड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। फर्स्ट वाली कैटेगरी क्या हो गई हमारी? इनऑर्गेनिक की, जिसको हम आर्टिफिशियल, मैन मेड या मिनरल एसिड जो है बोला जाता है, जो हमें बनाना पड़ रहा है रॉक्स से या किसी मिनरल के हेल्प से हम जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। रॉक्स में मिनरल होते हैं, उनकी हेल्प से हम जो है प्रिपेयर करते हैं, उसको हम बोल देते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड आर ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, टोटली आयोनाइज। जितना हाइड्रोजन होगा वो सारा हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन के फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगा आयोनाइजेशन करने पर, या एक्वस करने पर उतने ही वो हाइड्रोनियम आयंस बना लेगा जितने उसमें हाइड्रोजन आयंस होंगे। ओके, क्लियर?